राजनीति में जब भी दो बड़ी पार्टियों का नाम आता है तो दिमाग में सबसे पहले लड़ाई आती है। टीवी पर बहस, नेताओं की चीख पुकार, एक दूसरे पर आरोप। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा रिश्ता है जो लोगों को सबसे ज्यादा उलझन में डालता है। ये रिश्ता है बीजेपी और बीएसपी का। ना खुली लड़ाई, ना खुली दोस्ती। तो सवाल ये है, आखिर ये कैसी राजनीति चल रही है? मायावती और बीएसपी। आसान परिचय। मायावती कोई साधारण नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी की संस्थापक नेता हैं। दलित समाज की सबसे बड़ी राजनीतिक आवाज मानी जाती हैं। एक समय था जब मायावती का एक बयान पूरे देश की राजनीति हिला देता था। उनकी रैलियां भरी रहती थीं, उनकी बात सीधी होती थी और उनके समर्थक बेहद वफादार। बीजेपी सत्ता की सबसे बड़ी ताकत। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे ताकतवर पार्टी है। केंद्र में सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार, मजबूत संगठन, बड़ा मीडिया कवरेज। बीजेपी आज अपनी राजनीति पूरे आत्मविश्वास के साथ चला रही है। पुराना रिश्ता, जब टकराव साफ। अगर हम पीछे जाएं तो बीजेपी और बीएसपी का रिश्ता हमेशा ऐसा नहीं था। पहले खुलकर आरोप लगते थे, एक दूसरे पर जाति और सत्ता की राजनीति का आरोप। चुनाव में सीधी टक्कर। मायावती अक्सर कहती थीं कि बीजेपी दलित विरोधी है और बीजेपी बीएसपी पर अवसरवादी राजनीति का आरोप लगाती थी। आज की स्थिति, सब कुछ बदला क्यों? लेकिन आज जब हम टीवी खोलते हैं या संसद की बहस देखते हैं तो एक बात साफ दिखती है। बीजेपी और बीएसपी के बीच खुली लड़ाई दिखाई नहीं देती। ना बड़े बयान, ना तीखे आरोप, ना सड़कों पर टकराव। यहीं से लोगों के मन में सवाल पैदा होता है। जनता का सबसे बड़ा सवाल। लोग पूछते हैं, अगर बीएसपी विपक्ष है तो हमला क्यों नहीं? अगर बीजेपी सत्ता में है तो बीएसपी को टारगेट क्यों नहीं? क्या दोनों के बीच अंदर खाने कुछ तय है? ये सवाल आज हर राजनीतिक चर्चा में उठते हैं। क्या बीजेपी और बीएसपी में कोई समझौता है? कुछ लोग कहते हैं बीजेपी और बीएसपी में सेटिंग है। लेकिन सच्चाई क्या है? मायावती कई बार साफ कह चुकी हैं, बसपा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा, बीएसपी अपनी लड़ाई अकेले लड़ेगी। तो फिर सवाल उठता है, अगर गठबंधन नहीं है तो टकराव क्यों नहीं? राजनीति सिर्फ लड़ाई नहीं होती। यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। राजनीति में हर समय लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी भी है चुप रहना, इंतजार करना, माहौल देखना, ये सब भी राजनीति का हिस्सा होते हैं। मायावती की राजनीति आज शोर की नहीं, हिसाब किताब की राजनीति है। चुनावी गणित असली वजह है। अब आते हैं असली वजह पर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वोट बैंक अलग है, बीएसपी का वोट बैंक अलग है। अगर बीएसपी खुलकर बीजेपी पर हमला करे तो उसका नुकसान उसे खुद को हो सकता है। अगर बीजेपी खुलकर बीएसपी पर हमला करे तो उसे भी ज्यादा फायदा नहीं दिखता। इसलिए दोनों अपनी अपनी सीमा में रहकर राजनीति कर रहे हैं। बीएसपी की सबसे बड़ी चुनौती। आज बीएसपी की सबसे बड़ी चुनौती है पुराना जनाधार वापस पाना, नए वोटरों को जोड़ना, खुद को रेलेवेंट बनाए रखना। मायावती जानती हैं, ज्यादा हल्ला नुकसान, ज्यादा समझदारी बचा। बीजेपी की सोच क्या हो सकती है? बीजेपी की रणनीति सीधी है, अपने मुद्दों पर फोकस, अपने वोटरों को मजबूत रखना, विपक्ष को आपस में बिखरा रहने देना। बीएसपी का कमजोर होना बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है, इसलिए वो सीधे टकराव से बचती है। आम जनता कंफ्यूज क्यों है? आम आदमी सोचता है, अगर बीएसपी लड़ नहीं रही और बीजेपी हमला नहीं कर रही तो राजनीति किस दिशा में जा रही है? ये कंफ्यूजन ही आज की राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है। मीडिया और सोशल मीडिया का रोल। आज मीडिया टीआरपी देखता है, शोर दिखाता है। बीजेपी के पास शोर है, बीएसपी के पास कम कवरेज। इससे लगता है कि बीएसपी गायब हो गई है, लेकिन राजनीति में गायब दिखना हमेशा हार नहीं होता। आज बीजेपी और बीएसपी के बीच ना खुली लड़ाई है,
ना खुली दोस्ती। ये राजनीति है, इंतजार की, गणित की और सही मौके की। राजनीति में जो आज चुप है, जरूरी नहीं वो कल भी चुप रहे।